नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। स्वामी यश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का जो 3.2 लेसन है, जो एक रैखिक समीकरण ग्राफीय विधि से हल करना, उसको बताते हैं। सबसे पहले आइए आज के मोटिवेशनल ट्वीट पर आते हैं। हम लोग बताते हैं आपको, यदि आप सोचते हैं कुछ करने के लिए तो सही सोचते हैं। यदि आप सोचते हैं कुछ करने के लिए सही सोचते हैं तो सोचिए बस हद तक, और उसको सफल बनाने के लिए अपने पर और खुद पर अपने जुनून पर भरोसा दिलाइए। तभी मेरे लाल लालियों आप सफल होइएगा, वरना नहीं सफल होगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला जल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं लेसन 3.2 रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो सबसे पहले मेरे लाल मानिएगा कि माना कि दिए गए रैखिक समीकरण के निकाय क्रमशः a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल? 0 हो जाएगा। इसके बाद आइए मेरे प्यारे लाल, तथा a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल? ये दो समीकरण है मेरे लाल। तो इनको पूछेगा, ऐसे दो समीकरण दे दिया और पूछेगा इनका हल है कि नहीं, और हल है तो कैसा है, यही पूछता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ a1 b1 c1 तथा c1 a2 b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है मेरे लाल? वास्तविक संख्याएं हैं जहां 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ठीक है मेरे लाल। तो अनुपातों की तुलना यहाँ लिखिएगा ग्राफीय निरूपण लिखिएगा। इसके यहाँ पर पूछेगा कि संगत है अथवा असंगत, तो ये लिख लिया जाएगा संगत या असंगत। ठीक है, इसमें से क्या कौन सा निकाय पूछेगा? संगत। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला में हम लोग देखते हैं, पहला निरूपण में। ठीक है, यदि समीकरण, यदि क्या हो जाएगा, इसका अनुपात a1, ये जो a1 है इसका अनुपात a1 और बटा में क्या हो जाएगा a2, और जो b1 बराबर b2 के दोनों का मान यदि बराबर न हो, क्या हो? बराबर न हो, तो इसका ग्राफीय विधि से हल क्या होगा? इसको लिखिएगा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। क्या होंगी? प्रतिच्छेदित
प्रतिच्छेदित करती हुई। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद कैसे करेगा, ये एक समीकरण एक ये रेखा हो जाएगा और दूसरा समीकरण इस रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा क्या होगा, अगर इसका बीजगणितीय निरूपण पूछे तो इसका लिखिएगा केवल एक हल। क्या लिखिएगा, केवल एक हल, या लिखिएगा मेरे लाल अद्वितीय हल। क्या लिखिएगा लाल, अद्वितीय हल। ठीक है, और इसका निरूपण कैसा होगा, ये होगा तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा मेरे लाल, संगत होगा। ठीक है, यहाँ तक। तो आइए मेरे लाल यहाँ देखते हैं अनुपातों की तुलना और ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण और संगत है या असंगत है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला यदि अनुपात दे दिया A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बराबर B2, अगर A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 बराबर ना हो तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ये प्रतिच्छेद करेंगे किसी बिंदु पर। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण कैसा हो जाएगा, केवल इसका एक हल होगा और इसको क्या बोला जाएगा, अद्वितीय हल। और इसकी संगत या असंगत क्या हो जाएंगे, ये संगत हो जाएगा। इसके बाद मेरे लाल आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा लिखिएगा अगर मेरे लाल दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर A1 बटा में A2 अब बराबर क्या हो जाए मेरे लाल, B1 बटा में B2 और बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, C1 बटा में C2 हो जाए, तो इसका जो हल होगा ये संपाती रेखाएं होती हैं। इसका निरूपण क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये संपाती रेखाएं होती है। ठीक है, ये कैसे होंगे, संपाती रेखा। और ये संपाती कैसे होंगी, ये कोई ऐसे रेखा है और इसी पर ये एक रेखा यहाँ मिल जाएगी और एक बिंदु यहाँ मिल जाएगी, इसे क्या बोला जाएगा, संपाती रेखा। ठीक है मेरे लाल, और आगे देखते हैं इसका बीजगणितीय निरूपण से जो हल होगा, इसके अपरिमित रूप से लिखिएगा, अपरिमित रूप से क्या होगा मेरे लाल, अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी, ये भी क्या हो जाएंगे मेरे लाल, ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा में जो है, अगर यही A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 और जो C1 बटा में C2 अगर ये बराबर ना हो तो इसके क्या बोला जाता है, इसकी जो ग्राफीय निरूपण होगा ये समानांतर होगा। क्या होगा मेरे लाल, समानांतर होगा। ये समानांतर कैसे होगी, जैसे में ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे मेरे लाल, ये समानांतर हो जाएंगे। और इनका बीजगणितीय निरूपण जो होगा, ठीक है, इनका जो बीजगणितीय निरूपण होगा इसको लिखिएगा, इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है मेरे लाल, और इसकी जो संगत है कि असंगत, ये क्या हो जाएंगे मेरा लाल, असंगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, असंगत हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे लाल आइए फिर से एक बार हम आप लोग को इसको रीडिंग दिलवा देते हैं और याद करवा देते हैं। आपको देगा रैखिक समीकरण युग का ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, तो माना कि दिए गए रैखिक समीकरण के निकाय क्रमशः a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2
टू बराबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे समीकरण। अगर जहाँ A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 जो है वास्तविक संख्या है, जहाँ 0 नहीं हो सकता, कभी क्या होगा मेरे लाल, 0 नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों के समीकरणों को क्या करते हैं, इनके अनुपातों की तुलना करते हैं, और इनके अनुपातों की तुलना से ही हम लोग पता लगाया जा सकता है कि उस समीकरण का कैसा हल है। ठीक है, तो अनुपातों की तुलना से ये अगर A1 बटा में A2 A1 बटा में A2 करते हैं, और ये B1 बटा में B2, अगर दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इनका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, ये प्रतिच्छेदित करती हुई लगेंगे, ये एक दूसरे को सरल रेखा प्रतिच्छेदित करेंगे, और इसका बीजगणितीय निरूपण होगा जो केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल भी होंगे। ठीक है, और इसके संगत होंगे, ये क्या होते हैं, हमेशा संगत होते हैं। और A1 बटा में A2 दूसरा बराबर B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए मेरे लाल, तो ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। कहने का मतलब ये बराबर ना हो, अगर ये 1 बटा में 2 है मेरे लाल, और ये 3 बटा में कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं हो जाएंगी, तो इनकी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं केवल एक हल, और ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अगर यहाँ ध्यान दे दीजिए, अगर 1 बटा में 2 और 1 बटा में 2 इसका भी आ गया, 1 बटा में 2, ये दोनों समीकरण दोनों समीकरण में तीनों जो है अंक उनका 1 बटा में 2 1 बटा में 2 आ गया, तो इनके हल क्या हो जाएंगे मेरे लाल, ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी, और अपरिमित रूप से क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे, और ये क्या होंगे, संगत हो जाएंगे। अगर A1 बटा में A2, अगर B1 बटा में B2, अगर यहाँ ध्यान दीजिए A1 बटा में 2 और ये 1 बटा में 2 हो गया, और ये 3 बटा में 2 हो जाएगा, ये दो संख्या बराबर हो जाए, और तीसरी जब बराबर ना हो, तो ऐसे समीकरण के हल क्या होते हैं, समानांतर होंगे। ग्राफीय विधि से हल करते हैं, और बीजगणितीय विधि से हल पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा, और इसकी संगत और असंगत जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे मेरे लाल। आप लोग इसे अच्छी तरह से क्या करिए, याद कर लीजिए मेरे लाल। ठीक है, और इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे आइए, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से स्किप कर लीजिए और बार बार इसे लिखिए। ठीक है, जरूर समझ में आएगा। मेरे प्यारे लाले लालियों, मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनियों, स्वामी यश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। किसी भी चीज़ का क्या आधार होना चाहिए, किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए मेरे लाल, आधार होना चाहिए। आप लोगों को अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए, आप लोगों को खुद पर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। ठीक है, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा विश्वास भगवान पर होना चाहिए, उसके बाद थोड़ी सी भगवान के बाद थोड़ा सा विश्वास मुझ पर होनी चाहिए मेरे लाल। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग को पढ़ा लिखा कर मैं विद्वान बना दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग को पढ़ा लिखा कर विद्वान कर्तव्य बना दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे लाल, अगर यदि आप और मैं मिलकर मेहनत करें, यदि आप और मैं मिलकर साथ साथ मेहनत करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका रिजल्ट ना होवे। ठीक है मेरे लाल, आप आइए, आप लोग और हम मिलकर मेहनत करते हैं। आइए प्रश्नावली 3.2 लेसन का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण को युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। पहला पे बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो आइए मेरे लाल, सबसे पहले मानते हैं हम लोग पहला का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन, माना कि लड़कों की संख्या लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः
संख्या क्या है, क्रमशः संख्या क्रमशः x तथा y है। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक मान लीजिए। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए प्रथम शर्त से, क्या ध्यान दीजिए, प्रथम शर्त से। इसमें दो शर्त दे रहे हैं तो इसलिए हमने क्या माना, पहले प्रथम शर्त से। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों में, कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थियां यानी x लड़का और लड़की मिलाकर टोटल कितने हैं मेरे लाल, 10 है। इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1। और यहाँ ध्यान दीजिए दूसरे शर्त से। ठीक है, क्लास 10 में, क्लास 10 एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर तभी तो एक क्लास बनता है मेरे लाल। तो उसमें कितने हो जाएंगे, लड़की और लड़कियों की संख्या कितने हो जाएंगी, टोटल 10 हो जाएंगी। और बोलता है दूसरे स्तर से, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या अधिक है, 4 अधिक है मेरे लाल। जो लड़कियों की संख्या जो y है मेरे लाल, वो किससे अधिक है, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है मेरे लाल, 10 अधिक है। अगर लड़कों की संख्या कितनी है, अगर ये लड़कों की संख्या जो है x है, ठीक है, x है, तो और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। y प्लस कितने हो जाएंगे मेरे लाल, 4 हो जाएंगे, तभी तो ये 10 अधिक होगा मेरे लाल। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये जो x है ना, तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x है तो ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा, y मेरे लाल। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है मेरे लाल, और इसको ध्यान दीजिए, ग्राफीय विधि से हल पूछ रहा है तो ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक पंडाल की व्यवस्था कर देते हैं। और यहाँ किसके लिए, समीकरण 2 के लिए पंडाल की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इसे हमने पढ़ा चुका आपको। और इसमें पंडाल लग गया, और ऐसे खेत में क्या करते हैं, इस तरह बेंच कुर्सी टेबल लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, ये x है, एक क्या है y है, ये x है और एक क्या है y है मेरे लाल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x को एक लड्डू दे देते हैं, इसमें नहीं, और y को तिरछी पर एक एक लड्डू दोनों को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। और इसको ये बिंदु मान लीजिए, और ये बी सेक्टर में आ गया, इसको सी मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिए, डी ग्रुप में। ये सब 3-4 ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, अगर समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं मेरे लाल, तो y बराबर कितने हो जाएंगे मेरे लाल, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगर समीकरण 1 में y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर ध्यान रखिएगा 0, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण 1 में 2 में x बराबर 0 रखते हैं, समीकरण 2 यहाँ है, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो -y बराबर 4, इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा मेरे लाल, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद समीकरण 2 के लिए चलते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितने आ जाएंगे मेरे लाल, 4 आ जाएंगे। तो यहाँ से 4 ग्रुप निकलते हैं, a बराबर 0 और 10, और b कितना हो गया, 10 0, और ये क्या होता है, c बराबर c कितना हो जाएगा मेरे लाल, 0 - 4, और d कितने हो जाएंगे, 4 और 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे लाल। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो एक सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ की कॉपी खरीद लीजिएगा, हम इसी बोर्ड पर बना दे रहे हैं, और ऐसे एक बना दीजिएगा। ठीक है मेरे लाल, ग्राफ की कॉपी पर। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये संख्या कितनी तक है, 10 तक है, तो हम कितने कितने मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 हुआ, और ये कितने हो गया मेरे लाल, ये भी 8 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो गया मेरे लाल, 12 हो गया। और इधर पे जाइए,
इसको y बोला जाता है, इसको नीचे वाले y डैश, इसको x बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है x डैश। ये माइनस होगा तो इसको -4 लिखिएगा, इसको -8 और इसको -12 और इसको क्या लिखिएगा -4, बीच में 0 हो जाएगा, ये -8 हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा अब 12। आप कितना हो भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे कितना मेरे लाल मानिएगा, इसको 4 मान लीजिए, इसको कितना 8 मान लीजिएगा, इसको कितना मान लीजिएगा 10 मान लीजिए, ठीक है यहाँ तक मेरे लाल। तो अब ध्यान दीजिए ए के लिए ग्राफ देखते हैं तो x पर कितना हो गया 0, y पर कितना मेरे लाल 10 चलता है, x पर 0, यहाँ पर 0 बना देते हैं, a बराबर कितना हो गया मेरे लाल 0 से 10, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद b पर चलते हैं, b, ठीक है, b पर कितना दे रहा है x, y बराबर 0 और x बराबर कितना दे रहा है मेरे लाल 4 8, यहाँ 12 कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 12 और दोनों के बीच में कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा 4 का अंतर है तो 4 का आधा 2, 8 में से 2 जोड़ देंगे 10 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर अब 10 बोल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर कितने हो जाएंगे मेरे लाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 बराबर कितने हो जाएंगे 10 और कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से इसको इंच और प्रकार, इंच से लेकर और पेंसिल से इस प्रकार ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे मेरे लाल मिला देंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर जाते हैं यहाँ पे, अब b बोल रहा है कितना, c बोल रहा है 0 और कितना बोल रहा है -4, तो c बराबर 0 यहाँ हो गया और -4 कितने पर है y पर, y यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए c बराबर कितना लिखिएगा 0 से -4 और मेरे लाल d बराबर कितना बोल रहा है 4 से कितने बोल रहा है लाल 4 से 0 बोल रहा है, तो ये 0 हो गया और y x पर x का मान 4 दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे लाल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये लिखिएगा 4 और कितना हो जाएगा 0, इसको क्या कर दीजिए 2 और ये दोनों को यहाँ से खींच के इस तरह से क्या करेंगे हम ग्राफ पर इसको क्या करेंगे मेरे लाल मिला देंगे, ठीक है। तो ये किसके, ये बी बिंदु पर मिलता है तो मेरे लाल ये किसके लिए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये किसके समीकरण 1 के लिए ये था, ये किसके लिए है लाल मेरे समीकरण 2 के लिए। यहाँ पर कट रहा है, अगर ये ग्राफ से मेरे लाल देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्राफ पर देखा जाएगा ये वाला बिंदु जो होगा वो 3 पर काटेगा, कितने पर काटेगा मेरे लाल 3 पर काटेगा, तो ये कितना हो जाएगा p, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो काटेगा मेरे लाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितने पर काटेंगे मेरे लाल 7 पर काटेंगे, इसका मतलब ये 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 7 पर काटेगा और ये कितने पर काटेगा 3 पर काटेगा, ठीक है मेरे लाल। ये कितने हो जाएंगे 7 और ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो ई p बराबर, इसको p बिंदु मान लीजिए तो यहाँ ध्यान दीजिए p बराबर कितना आ जाते हैं 7, x का मान 7 आ जाता है और y का मान कितना आ जाता है मेरे लाल 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको x और इसको क्या मान दिया जाता है y, तो यहाँ लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे लाल, लड़कों की संख्या जो होगी, लड़कों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 7 और लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी संख्या 3। नहीं मेरे लाल गलती हो गया, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा मेरे लाल, इसको मान लीजिएगा लड़कियों तथा लड़कों की संख्या कितने मान लीजिएगा मेरे लाल, ये x तथा y मान लीजिएगा, ठीक है, और बाकी सब सही है। यहाँ पर मान लीजिए ये लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सब सही है, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर।
यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आगे की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए मेरे लाल इसको फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर पहला मानिएगा, माना कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रमशः x तथा y है। यानी लड़कियों की संख्या कितनी मान लेंगे, x तथा लड़कों की संख्या कितनी मान लेंगे मेरे लाल, y मान लेंगे। और प्रथम शर्त से दिया गया है छात्रों की संख्या x प्लस y बराबर कितने हो जाएंगे, 10। लड़का लड़की मिलाकर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और दूसरे शर्त से बोल रहा है लड़कियों की जो संख्या ना वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या x बराबर y प्लस क्या कर देंगे मेरे लाल, 4 कर देंगे। और तो x है और ये y प्लस में है तो इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये समीकरण 2। समीकरण ग्राफीय विधि से हल पूछा है तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को लिए ग्राफ बनाते हैं और समीकरण 2 के लिए यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो x बराबर ये एक एक लड्डू दे देते हैं दोनों को। x बराबर अगर समीकरण 1 में 0 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान कितना, 10 आ जाएगा। और समीकरण 1 में अगर 0 रखते हैं y बराबर तो x का मान भी कितना आ जाएंगे मेरे लाल, 10 आ जाएंगे। और समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर 0 और y बराबर -4 करते हैं, y बराबर कितना, 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 ले लेते हैं, इसे ग्रुप को बना देते हैं और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है मेरे लाल। तो ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर। तो लड़कियों की संख्या ऐसे ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ठीक है, ये संस्था जो है स्वामी यश क्लास है, आप लोगों के सहयोग से चलता है और आप लोगों की केवल हमें सहयोग की ज़रूरत है। कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और वॉच करें, ठीक है। ये संस्था जो है आप लोगों के सहयोग से चलती है, आप लोगों की हमें सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर प्रश्नावली 3.2 देखते हैं। बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। आइए दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितने हैं, 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे लाल आइए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। माना कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपया, कितने मेरे लाल, x तथा y रुपया मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है प्रथम शर्त से, मेरे लाल ध्यान दीजिएगा, एक कलम का मूल्य कितना रुपया, x रुपया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 कलम का मूल्य कितना है, 7। एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल एक कलम का मूल्य कितना, 7 रुपया। तो y कलम का मूल्य कितना, 7 कलमों का कितना, y रुपया। और टोटल रुपया कितना है मेरे लाल, यहाँ पे कितना, 50 रुपया है। तो इसको कितना मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे शर्त से देखते हैं। यहाँ पर लिखिएगा दूसरे शर्त से, चाहे यहीं पर देख लीजिए दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त से ध्यान दीजिए मेरे लाल। दूसरे शर्त से क्या बोलता है, अगर दूसरा शर्त से ये बोलता है, अगर 7 पेंसिल का मूल्य बोल रहा है, तो 7 पेंसिल 7x प्लस कितना हो जाएगा, 5 y बराबर कितने रुपया हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 46 रुपया। तो इसके हल कितना है, समीकरण 2 हो जाएंगे,
ठीक है मेरे लाल यहाँ तक। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं। किसके लिए? समीकरण 1 के लिए पंडाल बनाते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पर किसके लिए मेरे लाल करते हैं? समीकरण 2 के लिए। ध्यान दीजिएगा। हाँ तो मेरे प्यारे शेरशेनियों ध्यान से देखिए। अब इसके लिए इसे सेक्टर बना देते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक एक रसगुल्ला पंडाल में डाल देते हैं। ये दोनों को एक रसगुल्ला इसको दे दिए, एक रसगुल्ला यहाँ, एक रसगुल्ला यहाँ, एक रसगुल्ला यहाँ देते हैं। जब एक रसगुल्ला 0 इसको दे दिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा समीकरण 1 में अगर 5 x बराबर कितना रख देते हैं मेरे लाल? 0 रख देते हैं। यहाँ समीकरण 1 में 5 गुणा 0 प्लस कितना 7y बराबर 50, तो ये 0 हो गया टोटल। तो 7y बराबर कितना हो जाएंगे? 50। तो y बराबर ध्यान दीजिए 50/7। अगर इसको करते हैं 7 7 49, तो y बराबर मान लीजिए 7। ठीक है, दशमलव में कुछ आएंगे 7.1 मान लीजिए तब। ठीक है मेरे लाल। और उसके बाद समीकरण 1 में ही अगर y बराबर कितना रखते हैं, तो यहाँ रखिएगा 7.1। y बराबर अगर रखते हैं 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? y बराबर 0, तब x का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल? x का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 रख लीजिएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं समीकरण 2 में अगर x बराबर कितना रखते हैं, x बराबर 0, तो y का मान 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46। तो y का मान कितना? 5 9 45, 5 दूना के 10, 9 दशमलव कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है मेरे लाल। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर x का मान अगर y बराबर 0 है, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे 0। तो 7 x का मान कितना हो जाएगा? 46/7 कर दीजिएगा। तो 7 6 के 42 कर दीजिएगा और 7 6 के 42 कर दीजिएगा और 7 5 35, 6 दशमलव कितने आ जाएंगे मेरे लाल? 5 आ जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। तो इसको a मान लीजिएगा और ये b हो जाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। a बराबर कितने हो जाएंगे? 0 और कितना 7.1 और b बराबर कितने हो जाएंगे? 10 और 0। और यहाँ ध्यान दीजिएगा c बराबर कितना हो जाएंगे? यहाँ c और d। c बराबर अगर देखते हैं तो ये कितना आ जाए? 0 और 9.2 हो जाएंगे। और d बराबर देखते हैं यहाँ पे d बराबर तो 6.5 और ये कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं मेरे लाल? ग्राफ की एक रचना करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक ग्राफ बना लेते हैं। इसे यहाँ से y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा। ये टोटल कितने तक है? 10 तक है। ठीक है। तो हम कितने मान लेते हैं? इनको 4 से मान लेते हैं। ठीक है मेरे लाल। तो इसको 4 मान लेते हैं। इसको कितना 8 है और इसको कितना हो जाएंगे? 10। ठीक है, 10 नहीं ये 12 हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ये 8 और ये कितना 12 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 और ये 4 -4 और ये कितना -8, ये कितना -12 और यहाँ पे -4 -8 और ये कितना हो जाएगा? -12। ठीक है मेरे लाल। इसको x कोऑर्डिनेट, इसको x डैश कोऑर्डिनेट, इसको y डैश कोऑर्डिनेट, इसको y बोला जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे लाल। तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ये बोल रहा है a बराबर 0 कितना है? 7.1। 0 कितना यहाँ है और 7.1 y कोऑर्डिनेट पर बोल रहा है। तो y कहाँ देखेंगे? यहाँ। तो 7.1, 4 का 8 था, कितना हो जाएगा? 4। ये 8 है और 4 और 8 के बीच में कितना आ जाएंगे? ये 4, तो 6 हो जाएंगे और 7 बोल रहा था, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आधा। तो यहाँ लिखिएगा a बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 7.1 हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। और b बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 4 और 8 कितना 10 हो जाएंगे। तो b बराबर कितना लिख दीजिएगा? हाँ 10 से 0 लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे लाल। और ये दोनों को मिला दीजिएगा, किससे? इंच द्वारा खींच के सीधा सीधा मिला लीजिएगा ग्राफ के कॉपी पर। ठीक है। और c बराबर कितना है? 0.2। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 के लिए।
और ये क्यों कौन है, सब सी और डी बोल रहा है। तो सी बराबर 0.92, तो 0 हो गया, वाई पर कितना 9.2, तो 4 और इसका कितना आ गया, 4 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा 10, यहाँ आएगा 9 बोल रहा है मेरे लाल। तो ये कितना था 7 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ लिखिएगा और उससे 1 दशमलव कुछ बढ़ जाएंगे, तो सी बराबर कितने हो जाएंगे 0 और कितना 9.2 हो जाएगा। ठीक है, 9.2 हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और डी बराबर कितना दे रहा है 6.5, 4 और 8 का आधा कितना आ जाएगा 6 और 0.5 बोल रहा है, तो यहाँ चला आएगा मेरे लाल। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे श्रेणियों, ये हो जाएंगे 6.5 और कितना हो जाएगा 0। और यहाँ से इस बिंदु को इस बिंदु से इस तरह इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है मेरे लाल, तो ये जो कटान बिंदु होगा मेरे लाल, यहाँ समीकरण 1 लिख लीजिएगा और ये समीकरण 2 के लिए। ठीक है मेरे लाल, तो ये जो कटान बिंदु ना होंगे ना मेरे लाल, तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ग्राफ पे सही सही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है x के लिए यहाँ पर मिलेंगे, तो ये x और इधर का हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, ये y हो जाएगा और x, तो x का मान जो होगा p बराबर यहाँ देख लीजिएगा, ये 3 और कितने पर मेरे लाल कटेंगे, 3 और 5 पर कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, p बराबर जो कटान बिंदु था 3 और 5 है, तो p x y जो होता है, तो यहाँ से कितना x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएंगे मेरे लाल 3 रुपया, और वाई पेंसिल का और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे लाल 5 रुपया। यहाँ तक क्या होंगे मेरे लाल आंसर हो गए। और इसको अच्छी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद हमको लगता है कि ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लाल लाली, ये जो संस्था जो स्वामी यस क्लासेज है, ये आप लोगों की सहयोग से चलती है और आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो हेलो दोस्त, आज के क्लास को इतने ही रखते हैं। ठीक है, अगर ये ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ का आधार क्या होता है मेरे लाल, विश्वास होते हैं। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, थोड़ा सा विश्वास भगवान पर होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा विश्वास मुझ पर होना चाहिए। और यदि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग को पढ़ाकर हम विद्वान बना देंगे, लेकिन आप और मैं मिलकर अगर अच्छी तरह शिद्दत से मेहनत करें मेरे लाल, ये नहीं हो सकता कि आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। तो मैं आपके आज की क्लास को इतना ही तक विराम देता हूं, और आप लोग बड़े बुजुर्गों और बच्चे बच्चियों और सैनिकों और अन्नदाताओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।